Well, beta, I am continuing with coordination compounds. Coordination compounds. Right. Now, I think 9. Coordination compounds. Today, I will take valence bond theory. Explanation of coordination compound on the basis of valence bond theory. देखो बेटा, मैं आपको बताऊंगा बैलेंस. वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट थ्योरी. पहले मैंने बैरनर थ्योरी बताई थी, अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताऊंगा. इसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है. ठीक है, तो आप कहेंगे कि डिफरेंट थ्योरी क्यों बता रहे हैं. देखो बेटा, बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम देख नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते. मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा. 5 अंधे थे, ठीक है, और वो जा रहे थे. उन्होंने हाथी के बारे में सुना था कि हाथी बहुत बड़ा होता है. ठीक है, उन्होंने सिर्फ सुना हुआ है, जैसे हमने सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में सुना है, हम देख तो सकते नहीं. तो उन्होंने जब रास्ते में उनको हाथी मिला तो उन्होंने देखा चलो हाथी को फील करते हैं. अब देख तो सकते नहीं. अब उन्होंने जब हाथी के पास गए तो जिसके हाथ में हाथी की टांगे आई, ठीक है, तो उन्होंने कहा लोग ऐसे कहते हैं हाथी बड़ा है, ये हाथी तो एक थंब है, ये पोल्स है. ठीक है, जो उसने हाथी को पोल कह दिया, हाथी नहीं कहा. दूसरा आदमी, दूसरा अंधा जो है, उसके हाथी के उसके कान उसके हाथ में आए, कान. तो उसको कहने लगा ये लोग ऐसे बोलते हैं हाथी बड़ा होता है. हाथी तो छज है, छज होता है जिसे हम साफ करते हैं घर में दाने, ठीक है, चावल साफ करते हैं, तो छज है. तीसरा, किसी के हाथ में हाथी के ना दांत आए तो कहने लगा ऐसे बोलते हैं दांत है, हाँ ये तो दांत, ये हाथी नहीं है, ये तो ऐसे टेढ़ी हुई, जो टेढ़ी लकड़ी है, कोई वुड है, कोई टेढ़ी. तो मेरा मतलब कहने का, हाथी तो एक है, लेकिन जिसके हाथ में उसका टांगे आई उसने कहा ये पोल है. तो इसलिए हम ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिफरेंट एंगल से देखते हैं. देखो मैं समझाया, मेरी बात समझ, हाथी तो एक है, लेकिन डिफरेंट ब्लाइंड मैन ने उसको डिफरेंट तरीके से कहा, डिफरेंट उसको एक्सप्लेन किया. इसी तरह से वी आर ब्लाइंड, हम कोशिश करते हैं इसको डिफरेंट थ्योरी के साथ एक्सप्लेन करने की. हाँ ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन करेंगे, कुछ उसकी पॉइंट जो है वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बेटर एक्सप्लेन होते हैं, कुछ पॉइंट जो है वो उसकी प्रॉपर्टी जो कंपाउंड की है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से बेटर एक्सप्लेन होती है. समझ लगी. तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक हम कहते हैं कि जो एम्प्टी मेटल, जो मेटल एटम है मेटल प्रोवाइड vacant orbitals to accept the lone pair of electron. The lone pair of electrons. ठीक है, तो हम ये कहते हैं दैट इज बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड ligands is covalent in nature. ये बताया बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, है, क्योंकि वो कोवलेंट नेचर है. एक बात. दूसरा, मेटल यूजेस hybridized orbitals हैं. कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp3, dsp2, d2sp3,
and sp3d2 orbital to accept the lone pair of electron. Accept the lone pair of electrons from the ligands. लिगेंड से लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यूज करती है। समझ लगी एक बात। दूसरा देखो बेटा, थोड़ा वीडियो में हम जल्दी काम बताते हैं, ये सही तो बोर्ड पे बेटे एक्सप्लेन हो पाता है। हाँ, जो चीज़ हम इधर आपको 20 मिनट में बता रहे हैं वो क्लास में हम 40 मिनट में बताते हैं। हाँ, एक्सप्लेन करते हैं, बट लिमिटेशन है बेटा। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिगेंड्स, ये दूसरी इसकी बात है। तीसरा ऑर्बिटल मेटल, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा मेटल may use inner n-1, इसको बोलते हैं इनर d orbitals और outer nd orbital for accepting the lone pair of electron. Accepting the lone pair of electron. अभी बताएंगे बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैं आगे एग्जांपल के साथ इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ये इनर, इसको बोलते हैं इनर, n-1, इसको बोलते हैं आउटर। ये हो गया, अगर 4d है, ये 3d है, तो ये 4d है। ये इनर, ये आउटर है। अभी एग्जांपल लेके समझाऊंगा, जस्ट 2 मिनट के लिए इंतजार करें। Fourth, under the strong field of ligand, जब ligand स्ट्रांग है, बहुत जल्द है, लोन पर ड्रिल करता है, may be forced under the strong field of ligands, the electrons may be forced to pair against the rule of maximum multiplicity, जिसको हम बोलते हैं हुंड्स रूल। आपको हुंड्स रूल 11th में बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, कि नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस until each orbital is provided by electron। लेकिन जहां आप वो रूल फेल हुआ देखोगे, अभी मैं एग्जांपल में समझाता हूं। देखो बेटा, नो आई विल टेक द एग्जांपल्स। देखो ये इसके पास्टुलेट है 4। ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आएगी इम्तिहान में, तो ये 4 पास्टुलेट लिखने हैं आपने, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स देखो, मैं पहले टेट्राहेड्रल की एग्जांपल लेता हूं। टेट्राहेड्रल की ध्यान से समझना, कोशिश करना। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, देखो बेटा, ये सपोज ले लिया CuCl4 -3। पहले इसको समझने की कोशिश करो। ये CuCl4 में बेटा क्लोराइड -1 है, तो ये 4 है, तो ये माइनस, क्लोराइड -4 है। इसका मतलब है कॉपर इसमें +1 है, कि +1 और -4 में ऐड करके -3 बच गया। अब देखो इसमें जो कॉपर है, जब प्योर कॉपर है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 3D10 4s1 एंड 4p0। ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, राइट? पता है ना ये कॉन्फ़िगरेशन उसकी। लेकिन इसमें कॉपर क्या +1, तो +1 में क्या होगा बेटा, +1 में एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये ऐसे लूज कर देगा। इट विल बी 3D10 4s0 एंड 4p0। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर +1। अब देखो मैं इसको दोबारा इधर लिख रहा हूं, Cu +1 3D10
4s0 4p0, ये d10 है बेटा। इसके अंदर भी है ऑर्बिटल, वो लिखने की जरूरत नहीं, दे आर फिल्ड। 3d10 का मतलब आप समझते हो, है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बेटे ये जो डी ऑर्बिटल है, ये लोन पेयर नहीं ले सकता क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड है। अब कौन बचा, एस, और इधर कौन बचा, पी। ये 3। आपको मालूम है कितने क्लोराइड हैं जो लिगेंड लोन पेयर दे रहे हैं? ये क्लोराइड क्या कर रहा है, क्लोराइड लोन पेयर दे रहा है। कैसे, ये Cu है, Cl नेगेटिव है, ये अपना लोन पेयर इसको दे रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है इसके साथ। मेरी बात समझे, ये इसके साथ क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। कितने हैं, 4। एक क्लोराइड इसको देगा, इसको बॉन्ड देगा लोन पेयर। एक क्लोराइड जो है इसको दे सकेगा, एक क्लोराइड जो है इसको दे सकेगा, और एक क्लोराइड जो है इसको दे सकेगा। कितने हो गए, 4 हो गए। एक एस को, 3 पी को। अब आपको मालूम है, ध्यान से सुनना, मैं हाइब्रिडाइजेशन की क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। ये CuCl4 के जो 4 बॉन्ड बने, ये जो 4 बॉन्ड बने, ठीक है, ये 4 बॉन्ड बन गए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 4 बॉन्ड बन गए। एक बॉन्ड किससे बना, जो क्लोराइड है इसका आपको मालूम है लोन पेयर किस में है। क्लोराइड की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या है, बैलेंस शेल लिख रहा हूं, 3s2 3p5, ठीक है, बस यही है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। जब नेगेटिव है तो ये Cl6 है, ये क्लोराइड नेगेटिव है, तो आपका p में कितने हैं, 6 है, 1 2 3। ये क्लोराइड तो कंप्लीट है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको दे रहा है। आपको मतलब है लोन पेयर किस ऑर्बिटल में, शाबाश ध्यान से देखना, ये इधर से देगा पी में, लोन पेयर किस में, पी। ये पी का ऑर्बिटल, ध्यान से सुन रहे हो क्या कह रहा हूं, ये पी का ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है। ये एस और पी ओवरलैप, ऐसे ध्यान से सुनना, ये एस ऑर्बिटल है, और ये क्लोराइड के पास कौन सा ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है। ये क्लोराइड का पी ऑर्बिटल और मेटल का एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, और नो डाउट ये कोऑर्डिनेट दे रहा है इसको, लेकिन इसका एस ऑर्बिटल, इसका पी ऑर्बिटल है। जहां ये जो बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड बना, और कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा sp, बताया हुआ 11th में, ये सिग्मा sp, क्योंकि इट इज फाउंड बिटवीन s एंड p। अब देखो इसको सुनो, ये क्लोराइड का p है, लेकिन ये मेटल का भी किसका है, p का है। मेटल का भी p ऑर्बिटल है और क्लोराइड का भी p ऑर्बिटल है। जहां भी बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, जहां भी बॉन्ड बन रहा है, ये मेटल है, ये क्लोराइड है, ये बॉन्ड बन रहा है, ये भी सिग्मा बन रहा है, लेकिन ये सिग्मा कौन सा है, ये सिग्मा है सिग्मा pp। ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं, ये वाला बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा sp। ये वाला बॉन्ड कौन सा बना, सिग्मा pp। ये भी कौन है, सिग्मा pp। ये भी कौन है, सिग्मा p। तो मेटल ने 2 किस्म के बॉन्ड बनाए, इसमें एक बॉन्ड जो है वो सिग्मा sp है, और बाकी तीनों बॉन्ड जो है वो क्या है, सिग्मा pp। अब आपको 11 में बताया था कि सिग्मा sp स्ट्रांगर होता है देन द सिग्मा pp। इसका मतलब ये हो गया कि मेटल के जो 4 बॉन्ड बने हैं, एक बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए और एक बॉन्ड वीक होना चाहिए। आपको मालूम है एक्सरे से कैसे देखते हैं, जो बॉन्ड स्ट्रांग होता है उसकी लेंथ कम होती है, जो बॉन्ड वीक होता है उसकी लेंथ लंबी होती है। तो फिर हमने जब इसका एक्सरे करके देखा, चारों लेंथ सेम है, इसका मतलब हमारी थ्योरी फेल होगी, ये ओवरलैपिंग थ्योरी फेल होगी। क्यों फेल होगी, हम कहते हैं, अब हमने क्या कहा कि ये जो मेटल है, ये जो मेटल है, ये अपने ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज कर रही है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हाइब्रिडाइज करने से उनकी शेप एक जैसी हो जाती है, एनर्जी एक जैसी हो जाती है, उनकी ओवरलैपिंग एक जैसी होती है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी एक जैसी हो जाती है। तो दैट इज एक्सप्लेन्ड कि इसके 4 बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे हैं। 4 बॉन्ड के हम कहते हैं जब मेटल इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है,
और हाइब्रिड, ये आपने, ये जो मैंने इतना समझाया आपको, ये आपको समझाने के लिए, आपने एग्जाम में नहीं लिखना, आपने सीधा लिखना है कि इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। और sp3 हाइब्रिडेशन होने के बाद ये इसे लोन पे एक्सेप्ट कर रहा है और बॉन्ड बना रहा है। समझा गई? दिस इज एग्जांपल ऑफ, ये चीजें आपने एक्सप्लेन नहीं करनी, ये आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताई है, ये आपका दिमाग क्लियर करने के लिए बताई है कि कैसे ये हाइब्रिडाइज किया। हम आप में से को कहता है नहीं सर हाइब्रिडाइज नहीं कर रहा, अरे नहीं कर रहा तो फिर एक बॉन्ड छोटा होना था, 3 बड़े होने थे, लेकिन हाँ ये चारों बॉन्ड एक्सरे बता रहा है इक्वल है, तो इसका मतलब ये हमारी कंसेप्ट फेल हो गया। तो ये कह रहे हैं कि एलिमेंट इज अंडर गोइंग, मेटल कॉपर इज गोइंग अंडर हाइब्रिडाइजेशन बिफोर एक्सेप्टिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द क्लोराइड। लेकिन ये साइमल्टेनियसली होता है, उसी वक्त ये लोन पे ले रहा है और उसी वक्त आपके हैं ऑर्बिटल जो हैं उनकी क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है। बच्चे कहते हैं ये कैसे बात हुई है, देखो ऐसे थोड़ी सी रॉ एग्जांपल है समझाने के लिए। जब 2 मुर्गे आपस में लड़ाई करते हैं ना, तो एक आपने देखा कभी ध्यान से, वो जो मुर्गा है ना अपने फंग को ना फैलाता है ऐसे, ठीक है। इसी तरह से जब ये बॉन्ड बनाने जाता है तो उसके पहले ये अपने फंग को फैलाता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, दिस इज एग्जांपल ऑफ टेट्राहेड्रल sp3।